हेलो गाइस। मैं अपनी भतीजिन को उसके घर छोड़ने के लिए गई थी छत्तीसगढ़। अब मैं उधर से रिटर्न होकर भी आ गई एमपी में, मेरे घर पर ससुराल में। अकेली गई थी, ससुराल वाले गए नहीं थे साथ में, पति भी नहीं गए थे। अब उधर से भी कोई नहीं आया, मैं अकेली आ गई उधर से। अब आई हूँ तो देखिए, देख रही हूँ पूरा सामान एकदम बिखरा हुआ है। अब पूरा घर में एकदम अभी सफाई करना पड़ेगा, बहुत गंदगी हो गया है। तो अभी जा रही हूँ, अभी सफाई करूंगी। शाम को मैं यहाँ पहुंची थी घर पर, तो थक गई थी। लंबा सफर है, बहुत ज्यादा लंबा सफर है, उसके कारण बहुत थक गई थी। आकर और सो गई मैं। आप लोग को भी नहीं दिखा पाई कि मैं पहुंच चुकी हूँ। आज जरूर दिखा रही हूँ कि हाँ मैं पहुंच चुकी हूँ। और कल बहुत भीड़ भी था, इतना भीड़ हो रहा है ट्रेन में कि ट्रेन में सवारी से सवारी कहीं लड़ाई हो रहा है, इतना भीड़ हो रहा है। बैठने के लिए तो बिल्कुल जगह नहीं मिलता है, सीट तो दूर की बात है, नीचे बैठने के लिए जगह नहीं मिलता है, इतना भीड़ चल रहा है अभी ट्रेन। महाकुंभ मेला की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ चल रहा है। बहुत कठिनाई होता है लंबा सफर करना, इतना लंबा सफर अकेले को भी आना जाना बहुत कठिन होता है। फिर भी क्या है, मैं आती हूँ और जाती हूँ। पहले भी गई थी, तो पहले तो कुछ दिन रुकी थी, और इस बार तो नहीं रुकी, सिर्फ 2-3 दिन रुक कर वापस रिटर्न हो गई। क्योंकि घर में भी काम होता है, अगर हम घूमते ही रहेंगे तो फिर घर का काम भी कौन करेगा। और हमारी दुनिया ये है, वो नहीं है। मायके अपनी दुनिया नहीं है, ससुराल है अपनी दुनिया। और जो सुख शांति हमें ससुराल में मिलता है वो वहाँ पर नहीं मिलता है। तो वहाँ पर हमें रहना भी अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादातर हमें अपने घर पर ही अच्छा लगता। कहते हैं ना, अपना घर सुरक्षा सुंदर। तो मेरा घर चाहे जैसा भी है, मेरे लिए स्वर्ग है, अब मेरे लिए बहुत सुंदर भी है। चाहे वो टपैया है, झोपड़ी है, जैसा भी है, यहाँ पर जो भी स्थिति है वो मेरे लिए बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं वहाँ नहीं रुकी, मैं आपस रिटर्न आ गई। जो सुख, जो शांति, जो खुशी यहाँ पे जो मिलती है वो वहाँ पर नहीं मिलती है। इसलिए मेरे को सबसे अच्छा ससुराल लगता है, तो मैं ससुराल में आ चुकी हूँ। अब जा रहे हैं, काम करेंगे। ट्रेन में इतना भीड़ की वजह से किसी का मोबाइल छीन रहा है, किसी का पैसा छीन रहे हैं, बैठने के लिए लड़ाई हो रहे हैं। हैं, इतना भीड़ है। सीट के लिए सवारी लड़ रहे हैं, सीट तो मिल ही नहीं रहा है नीचे। मैं तो खुद नीचे बैठ कर आई थी और नीचे बैठ कर ही गई थी। जब उधर गई तो पर भी नीचे बैठ कर गई, उधर से इधर रिटर्न हुई, फिर भी मैं नीचे बैठ कर ही। क्योंकि क्या करना, बहसबाजी, क्या लड़ाई दंगा करना। एक रात का सफर है, एक रात कहीं घंटा 2 घंटा, उसके लिए सवारी के साथ बहसबाजी करना भी अच्छा नहीं लगता है। जैसा बनता है वैसा सफर करके चले जाती हैं, चले आती हूँ, क्या करें। परेशानी तो बहुत उठाना पड़ता है लंबा सफर में, और सो भी नहीं पाई थी भीड़ की वजह से। अगर थोड़ा बहुत जगह मिल जाता है ना, तो ये होता है कि चलो थोड़ा सा आराम कर लें, सो लें, पर नहीं सो पाई थी मैं। जब इधर से गई थी तब भी नहीं सो पाई, रिटर्न मारते में भी नहीं सो पाई थी मैं। बहुत एकदम सुस्त हो गई, तबीयत भी खराब हो रहा था मेरे। फिर गोली खाना पड़ा, आकर टेबलेट लेना पड़ा, खाई गोली, उसके बाद में मैं सो गई। क्योंकि शरीर को भी आराम जरूरी है। और भीड़ की वजह से चार्ज भी नहीं था मोबाइल में, तो मैं चार्ज भी नहीं की थी कल। जैसे चार्ज खत्म हो गया, ये बंद हो गया था मोबाइल, स्विच ऑफ। तो वहाँ एक बैठे थे मेरे सामने बगल में, उसका मोबाइल खिड़की से खींच लिया गया था, चोरी हो गया था। उसके कारण मैं भी डर गई कि कहीं मेरा भी मोबाइल उधर चार्ज पे लगा दूंगी ट्रेन में, और अगर नींद लग गया तो कोई छीन लेगा, ये सोचकर मैं चार्जर नहीं की। अब फिर स्विच ऑफ था तो मैं रहने दी थी। मैं आज रील बना रही हूँ, आज रील वीडियो बना रही हूँ, जब वहां से आने के बाद में मैं इसे चार्ज की हूँ। क्योंकि बहुत मुश्किल में लिया जाता है सामान,
एक सामान के लिए पैसा इकट्ठा करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है और उसे अगर कोई छीन ले तो बहुत दुख होता है। इसलिए मैं सोची कि चार्ज नहीं करूँगी, रील अभी नहीं बनाऊँगी, कल चार्ज कर और रील बनाऊँगी। तो आज मैं चार्ज की हूँ और रील बना रही हूँ।